बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शिवसेना ने अपने माउथपीस अखबार सामना में बागी विधायकों की चेतावनी देते हुए कहा है कि समय रहते सावधान हो जाएं और समझदार बने। सामना में लिखा है कि अगर सभी बागी विधायक चुनाव का सामना करेंगे तो जनता उन्हें हरा देगी और इसलिए शिवसेना के सभी विधायक वापस घर लौट आएंगे। साथ ही सामना में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि आज जो बीजेपी बागी विधायकों को हथेली पर बिठा रही है वो जरूरत खत्म होते ही उन्हें कचरे में फेंक देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ सूरज ओझा बने हुए हैं, साथ ही मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कल भी सामना के लेख में निशाना साधा गया था और आज भी जब सामना सामने आया तो उसमें बागी विधायकों पर निशाना साधा गया बीजेपी के साथ साथ। जी, निश्चित तौर पर देखिए, शिवसेना का मुखपत्र संपादकीय जो सामना के माध्यम से सामने आया है, इसमें जो बातें लिखी गई है कहीं न कहीं चेतावनी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना चाहिए कि इस चेतावनी का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अब तक जो शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में है उनकी संख्या में और बढ़ोतरी ही होने वाली है। कल रात को मुंबई के कुर्ला इलाके के विधायक मंगेश कुडालकर भी गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि 2 और विधायक मुंबई के ऐसे हैं शिवसेना के जो मौका देखते ही गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। यानी कि शिंदे कैंप का जो आंकड़ा है वो बढ़ते ही जा रहा है और ये जो लगातार चेतावनी दी जा रही है उसका असर शिवसेना के विधायकों पर नहीं पड़ रहा है। कल पहली एक आपने चिट्ठी हमने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर 5 बजे की मीटिंग में जो विधायक नहीं आता है उस पर कार्रवाई होगी, वो अपनी वैधता गंवा सकता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम के इस समय ही मंगेश कुडालकर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। तो कहीं न कहीं ये खुद इस वक्त शिवसेना के लिए आत्ममंथन का विषय है कि आखिरकार इतनी चेतावनी के बावजूद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस रुख के बावजूद भी विधायक क्यों ये कैंप छोड़कर जा रहे हैं, शिंदे कैंप जुड़ने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है, पर निश्चित तौर पर आंकड़ा जो है अब वो बढ़ते ही जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी है कि 39 विधायक जो है, जिसमें 2 निर्दलीय विधायक, यह आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास है और उनका दावा है कि 45 से 50 के बीच में उनके पास में समर्थन प्राप्त है। तो ये बहुत बड़ा झटका शिवसेना के लिए है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस बात को भाप चुके हैं। कल जिस प्रकार से वो वर्षा बंगलो से निकल चुके हैं तो कहीं न कहीं वो संकेत दे चुके हैं कि हाँ, बिल्कुल, भले ही सेंटिमेंटल स्पीच देकर, फेसबुक लाइव करके उस सेंटिमेंट को बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की, लेकिन टूट का जो सिलसिला है उसे रोक पाने में नाकाम अब तक उद्धव ठाकरे और उनके समर्थित लोग नजर आ रहे हैं, पूरी टीम नजर आ रही है। अब देखिए, इस वक्त मैं महाराष्ट्र विधानसभा में हूं, ये आप देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ, पीछे की तरफ तमाम सीटें यहाँ पर विधायक बैठते हैं। ताकत क्या है, कितने नंबर्स अब बचे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें बची हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, कुल 287 यहां पर नंबर होते हैं, बहुमत के लिए चाहिए होते हैं 144, लेकिन अब शिवसेना के पास यहां बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक। 55 नंबर था शिवसेना के पास, लेकिन बचा है अब 20। एनसीपी अपने 53 विधायकों को समेटे रखने में, जोड़े रखने में कामयाब रही है। तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला है कमलनाथ ने और वो भी अपने 44 के 44 विधायकों को फिलहाल एकजुट रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं। अब दूसरे खेमे की भी बात कर लेते हैं, दूसरे खेमे में क्या ताकत है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के 106 विधायक हैं जो इस वक्त अब अलग तरह की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। शिंदे के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में फिलहाल 35 विधायक हैं, कुछ और विधायक भी जल्द उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह एकनाथ शिंदे का दावा है कि करीब 46 से 50 के बीच उनके पास नंबर्स रहेंगे। अन्य विधायक है 20, यानी कि सरकार के खिलाफ हो जाता है यह आंकड़ा 161 और सरकार के 7 नंबर हो जाते हैं 117। और सरकार बनाने के लिए नंबर्स कितने होने चाहिए, यानी कि जादुई आंकड़ा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 144। देखिए, अपर्णा ने आपको विधानसभा का पूरा हाल बताया कि विधानसभा में का जो गणित है वो अभी कहां पर दिखाई दे रहा है, क्या इसमें और ज्यादा नंबर्स आगे पीछे होंगे। इस पर बात करने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सूरज का, क्योंकि सूरज इस वक्त मौजूद हैं गुवाहाटी में, उसी होटल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर ये तमाम विधायक, एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक रुके हुए हैं। सूरज, ये जो संख्या है ये अभी 35 विधायकों की है या संख्या अभी बढ़ गई है, कुछ बदलाव हुआ है इसमें, क्या कुछ चल रहा है अभी अंदर, कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो कल तक की जानकारी ये थी कि कुल यहाँ पर 38 विधायक है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दावा किया था उनके पास 46 विधायक हैं।
जो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 46 विधायक समर्थन करने से वो किसी भी तरह का कठोर कदम नहीं उठा पाएंगे या फिर निर्णय नहीं ले पाएंगे जब तक उनके पास उनके खुद की पार्टी के 37 से ज्यादा विधायक नहीं हो जाते, क्योंकि नियमों की माने तो इनके पास उतने विधायक होने चाहिए खुद की दल के, अगर ये जो ऑनगोइंग मतलब जो महाविकास आघाड़ी को छोड़कर किसी और पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, ये रेडिसन होटल है गुवाहाटी का, जहां पर फिलहाल 38 विधायक है और 6 विधायक यहां पर आने की बात कही जा रही है। कई विधायक तो सूरत पहुंच गए हैं, जहां से वो चार्टर्ड प्लेन से यहां किसी भी समय लैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने भी बताया कि कुर्ला विधानसभा से जो विधायक है वो भी गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। तो लगातार जो एकनाथ शिंदे और उनके कैंप की रणनीति रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनको सफलता मिल रही है, वो अपने आंकड़ों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब ये पूरा खेल है, आंकड़ों का खेल है। जब तक आंकड़े अचीव नहीं कर पाएंगे आप, तब तक आप किसी भी तरह का कदम नहीं उठा पाएंगे, आप किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर पाएंगे। कल जिस तरह से बातचीत का दौर सुबह से शुरू हुआ था, उद्धव ठाकरे ने खुद बातचीत की, उनके लोगों ने बातचीत की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो लिखित में दिया गया, लिखित में वार्निंग दी गई कि अगर जो नहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फोनो कन्वर्सेशन पर कार्रवाई की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा, लिखित का कोई असर नहीं पड़ा, और यहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। जी बिल्कुल। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।